पहचाने कैसे? कौन है जो लोग इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं? अगर किसी को पहले हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन है, डिप्रेशन एक तरह का रोग भी है और एक तरह की भावना भी है। अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जिसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, अगर हम किसी तरह की हताशा महसूस करते हैं, कुछ देर के लिए कुछ भावनाएँ जिसमें कि हमको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा। कुछ लोगों को उस समय में वो बात सोच के ख़ास तौर पे अगर रोना-सा भी आ सकता है। और उसकी वजह से उनका मन जो है वो नेगेटिव थॉट्स की तरफ या नेगेटिव फीलिंग्स की तरफ भी जा सकता है। लेकिन आमतौर पे ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से ज़िंदगी रुकती नहीं है। वो काम कर सकते हैं, वो लोगों से मिल-जुल सकते हैं, थोड़ी देर के लिए वो भावनाएँ आती हैं, फिर वो निकल जाती हैं। लेकिन अगर वो उदासीनता है, अगर वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, अगर वो एक तरह की बीमारी है, तो वो उदासी से कहीं ज़्यादा होती है। वो हर समय रहती है, ज़्यादातर समय रहती है, रोज़ होती है, काफ़ी दिन तक होती है और ज़रूरी नहीं है कि उस समय में कोई बाहरी चीज़ हो जिसकी वजह से उनको ऐसा महसूस होता है। और उसी के साथ-साथ या तो उनको आत्मग्लानि होती है, गिल्ट होती है या उनको फ्यूचर के बारे में ये सोच के होपलेसनेस होती है कि कभी कुछ ठीक होगा ही नहीं या वो अपने आप को बहुत असहाय महसूस करते हैं जिसको हम हेल्पलेसनेस कहते हैं। या उनको ऐसा लगता है कि मैं तो अच्छा हूँ ही नहीं, मेरे में तो कोई गुण है ही नहीं, जिसको कि हम वर्थलेसनेस कहते हैं। और इसी के साथ-साथ हो सकता है कि उनका वज़न कम हो जाए, उनकी नींद कम हो जाए, जो चीज़ें वो पहले आसानी से कर सकते थे, वो भी ना करने की इच्छा हो, लोगों से सिमट जाना, अकेले में रहने की इच्छा करना, और साथ ही साथ अगर आत्महत्या के विचार आते हैं, तो वो एक डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। तो जिन लोगों में डिप्रेशन या उदासीनता की बीमारी यानी डिप्रेसिव डिसऑर्डर पाया जाता है, उनमें सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं आत्महत्या के विचारों को आना या आत्महत्या की अटेम्प्ट। अ, कई और लोग हैं जिनको कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ-साथ जिसे हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, जो कि एक मूड डिसऑर्डर ही है, लेकिन उसमें अ, नेगेटिव थॉट्स के साथ-साथ और नेगेटिव एपिसोड ऑफ डिप्रेसिव फीलिंग्स के साथ-साथ कुछ एपिसोड्स आते हैं जिनमें वो बहुत तेज़ी में आते हैं और उसकी वजह से वो अपने आप को बहुत महान महसूस करते हैं और वो भी कुछ दिनों तक लगातार चलता है। तो अगर वैसा हो रहा है तो बाइपोलर डिसऑर्डर में भी क्योंकि जब वो गहराई के फ़ेज़ में जाते हैं तो उस समय में वो अपनी भावनाओं को सँभाल नहीं पाते और उस कारण से उनके मन में ये विचार चलने शुरू हो जाते हैं। वो लोग जिन्होंने अचानक सब्सटेंसेस ऑफ यूज़ ख़ास तौर पे अगर कैनबिस यानी मैरिजुआना को बहुत समय तक इस्तेमाल किया है या कर रहे हैं, जिसको कि ग्रास भी कहते हैं, और वो आम तौर पे छोटी-छोटी पत्तियों के रूप में आती है। भांग, चरस भी उसके नाम हैं। तो वो लोग जो इसको इस्तेमाल करते हैं या कुछ और तरह की दवाइयों का भी कई लोग जो इस्तेमाल करते हैं, उनको भी इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। अल्कोहल जो है वो एक डिप्रेसेंट है और उसकी वजह से भी लोगों में डिप्रेशन भी आ सकता है और अगर ज़्यादा हो रहा है और कई बार जब अल्कोहलिज़्म ज़्यादा होता है तो ऑफ कोर्स रिश्तों में भी फ़र्क आता है, काम पे भी फ़र्क आता है, पैसे में भी फ़र्क आता है, कई बार लीगल डिफ़िकल्टीज़ भी होनी शुरू हो जाती हैं। तो उन कारणों से भी लोगों के मन में आत्महत्या के विचार आ सकते हैं और एक और चीज़ जो हमें याद रखने की है कि अगर व्यक्ति उदासी में गहरी चल रहा था और अब थोड़ा-सा ठीक भी होना शुरू हुआ है, तो भी उस समय उसके ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि हो सकता है कि उस समय भी हालाँकि वो डिप्रेशन से तो बाहर आ गया, लेकिन अभी उसके कारण से जो उसके मन में उथल-पुथल हुई थी, उसके कारण से भी अ, हो सकता है वो फिर से अटेम्प्ट करे। समाज में कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से लोगों में
ये फीलिंग्स आती है कि जीवन बहुत नीरस है या जीवन जीने का कोई फ़ायदा नहीं है और उसमें वो व्यक्ति जिनको कि फ़िज़िकल अब्यूज़ हो रहा है कई बार घरों में, कई बार काम की जगह पर या सेक्सुअल अब्यूज़ है बचपन में या बहुत अ, बाद में भी महिलाओं में, पुरुषों में, दोनों में होता है, लेकिन महिलाओं का थोड़ा ज़्यादा सामने आता है। या घर में डोमेस्टिक वायलेंस है या कोई व्यक्ति जिसको कि बहुत लंबी बीमारी है और वो बीमारी ठीक ही नहीं हो रही या ऐसा लगता है कि वो ठीक नहीं होगी शारीरिक, मानसिक दोनों रूप से अ, और वो लोग जिनकी अभी-अभी जॉब गई है, इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं या जो महिलाएँ जो घरों में घुट के रहती हैं, हाउसवाइफ्स उनमें भी इस चीज़ में बढ़ोतरी देखने को आई है और ख़ास तौर पे उस समय में जहाँ पे कि समाज में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल होती है जैसे कि लॉकडाउन के समय में हुई अ, और कई जगहें जहाँ पे कि वॉर है जहाँ पे कि बहुत आपस में रेशियल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या किसी तरह की बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स हैं कंट्रीज़ के लेवल पर भी, इंडिविजुअल्स के लेवल्स पे तो ऑफ कोर्स। तो जब ऐसा होता है तो उस समय में आत्महत्या की फीलिंग या आत्महत्या के अटेम्प्ट जो हैं वो बढ़ जाती हैं। Do subscribe to our YouTube channel and follow us on social media.